देखो सर पहले इसमें कर्व क्या क्या होते हैं वो देखो जरा, थोड़ा सा वो धीरे कर दो भाई इसको। सबसे पहले तुम्हारे पास जैसे लिखा हुआ है 2x + 3y और इक्वल टू 6, तो तुम्हें इसका बोला जाए लाइन, तो लाइन ड्रॉ करोगे तो देखो एक ही रूल है, x को 0 लो तो y 2 हो गया और y 0 लोगे x 3 हो गया, तो ये बन गई तुम्हारी लाइन। इसके बाद आते हैं पैराबोला, y² = 4ax, जो तुम पहला पैराबोला लेते हो उसकी इक्वेशन ये होती है सर, और ये तुम्हारे पास इसका होता है फोकस a, 0, और ये जो लाइन है उसको तुम बोलते हो लेटस रेक्टम, ये इसकी होती है लेटस रेक्टम। इसके बाद में आता है y² = -4ax, जिसके अंदर डायग्राम बनता है अपोजिट साइड में, यानी वो बनेगा इस तरीके से, ठीक है। इसके बाद आता है x² = तुम्हारा 4ay, जिसमें डायग्राम बनेगा तुम्हारा ऊपर की तरफ। उसके बाद आता है x² = -4ay, जिसमें डायग्राम बनेगा तुम्हारा नीचे की तरफ। इसके बाद आते हैं तुम्हारे तीन सर्किल कौन से होते हैं, देखो सर पहला सर्किल लीजिए x² + y² = a², ये तुम सब जानते हो। इसके अंदर तुम्हारे पास ये होता है सर्किल, रेडियस तुम्हारे पास होती है a, मेन काम की चीज है पॉइंट, तो ये होता है a, 0, ये क्या लिखते हो -a, 0, ये 0, a और ये 0, -a। इसके बाद आता है दूसरा सर्किल x - a का होल स्क्वायर + y² बराबर क्या लिखते हो a²। इसके अंदर सेंटर होता है a, 0, यानी सर्किल बनेगा तुम्हारा इस तरीके से, ये होगा a, 0, ये होगा 0, 0 और ये होगा तुम्हारे पास में 2a, 0। तो मेन ये पॉइंट काम आएंगे वो ध्यान रखना, ठीक है। तीसरा जो सर्किल आता है वो आता है x² + y - a का होल स्क्वायर बराबर a²। इसके अंदर जो तुम्हारे पास सर्किल बनेगा वो ऊपर की तरफ बनेगा जी। सेंटर क्या लिखते हो 0, a, 0, ये हो गया 2a, और ये जानती हो 0, 0 तुम्हारे पास होता है। तो तीन सर्किल होते हैं, तीनों तुम्हारे सामने है, ठीक है। सर्किल हो गया, पैराबोला हो गया, और तुम्हारे पास में लाइन हो गई। फिर आता है तुम्हारा इलिप्स। इलिप्स की जो इक्वेशन लिखते हो वो तुम्हारे पास होती है x² + a² + y² / b² = 1, और इसका जो डायग्राम बनता है वो आप इस तरीके से बनाते हो जी। ये पॉइंट होता है a0, ये होता है -a0, ये होता है 0, b और ये होता है 0, -b। यहाँ भी पॉइंट काम आएंगे तुम्हारे पास, वो ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा इलिप बनाने की जरूरत नहीं है, वो इसी तरह से तुम कर सकते हो, दूसरे इलिप को वो सेम होता है इसी तरीके से, ठीक है। और अब आता है मेन लड़ाई के साथ, पैराबोला में एरिया निकालते कैसे हैं। तो सर दो तरीके होते हैं, ध्यान रखना। पहला जो रीजन तुम्हारा निकाला जाता है, जैसे मान लो ये तुम्हारे पास कोई कर्व है और तुम्हें बोला x = a से लेकर के x = b तक का तुम्हें एरिया बताना है, यानी ये पूरा एरिया तुम्हें निकालना है। तो यहाँ पर एक तुम क्या बनाओगे सर, वर्टिकल स्ट्रिप, और इसको तुम क्या नाम दोगे ΔX, और ये जो एरिया तुम्हारे पास होगा वो होगा y × dx, लिमिट a to b, ठीक है जी। और अगर मान लो तुम्हें विथ रेस्पेक्ट टू y निकालना है, तुम्हारे पास कर्व यही तुम्हें दे रखा है और तुम्हें बोला y = c से लेकर के y = d तक का तुम्हें एरिया निकालना है, तो ये पूरा एरिया तुम्हें निकालना। इस बार तुम बनाओगे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप, और इसको तुम नाम क्या दोगे सर, ΔY, और इस बार जो एरिया तुम्हारा होगा वो क्या होगा सर, x × dy, और लिमिट c से लेके d तक। तो ये तो बेसिक है सर, ठीक है ना, ये बेसिक है तुम्हारा। अब आते हैं तुम्हारे क्वेश्चंस के ऊपर, तो पहले एक बार ये लिख लो आप फटाफट। तो तुम जानते हो y² = 4ax का जब तुम डायग्राम बनाते हो तो वो तुम्हारे पास ये बनेगा, अभी तुमने पढ़ा है। और तुम्हें बोला लेटस रेक्टम तक का एरिया बताना है। लेटस रेक्टम पास करते ही यहां से ये पॉइंट होता है तुम्हारा a, 0, ये होता है 0, 0, मतलब तुम्हें ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है। बोलो, तो देखो सर यहां से क्या करो, एक वर्टिकल स्ट्रिप बना दो, क्योंकि लिमिट तुम्हें किसकी दे रखी है, ढंग से देखो, एक ही सॉरी x की लिमिट दे रखी है, तो तुम वर्टिकल स्ट्रिप बना दो। तो तुम्हारे पास जो एरिया होगा वो तुम लिखोगे 0 से लेकर के a तक y × dx और × 2 समझ गए, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों आएगा। यहाँ पर तुमने वैल्यू डाली 0 से a और y की वैल्यू यहाँ से डाल लोगे, तो 2√a तुम्हारा √x और × dx आएगा। सॉल्व कर लो सर, 4√a, आगे तुम्हारा काम है इंटीग्रेशन कर दिया और लिमिट डाल दी। बोलो सर समझ में आ गया कि बेसिक सवाल। तो 8/3 √a, ये हो गया a की पावर 3/2, यानी तुम्हारे पास 8/3 a², ये हो गया तुम्हारा आंसर। जवाब दो भाई, पहला सवाल समझ गए। अब देखो तुम्हारे पास जो है आगे सवाल, तो सिमेट्रिकल वाले पैराबोला है। मैंने तुम्हें पहले अनसिमेट्रिकल भी बताया था, पर वो शायद तुम्हारे है नहीं मेरे ख्याल से। अनसिमेट्रिकल है क्या तुम्हारे पैराबोला? नहीं है, चलो कोई बात नहीं, देख लो क्या पता हो कि नहीं हो। मैं फालतू रिस्क क्यों उठाऊं यार, तुम भी मत उठाओ। क्वेश्चन है तुम्हारे पास में, बुक देना भाई एक बार।
हाँ तुम चेक कर लो भाई तुम्हारे उसके अंदर निकाल करके, मैं बुक से दिखाता हूँ तुम्हें। देखो सर बुक खोलो, पहला एग्जाम्पल कर दिया मैंने, पहला एग्जाम्पल मैंने तुम्हें बता दिया है, आराम से देख सकते हो। बोलो जी। एग्जाम्पल नंबर दूसरा सेम है। एग्जाम्पल में तीसरे की बात तुमसे कर रहा था। सवाल ये है तुम्हारा y बराबर 2x माइनस एक्स स्क्वायर एंड तुम्हें लिखा हुआ है x एक्सिस के बीच का जो एरिया है वो तुम्हें बताना है। तो अपन ने पहले पढ़ चुका है, तो अभी मतलब क्लियर नहीं है तो उसको कर लेते हैं क्वेश्चन को, कोई दिक्कत है नहीं, आसान सवाल है। देखो सर ये अनसिमेट्रिकल पैराबोला है। पहली चीज तो पैराबोला क्यों है, क्योंकि तुम्हारा जो वेरिएबल है दो, तो एक की डिग्री 2 है और दूसरे की 1 है। अगर ऐसा होता है तो उसको पैराबोला बोलते हैं। अगर दोनों की डिग्री 1 होती है तो वो तुम्हारी लाइन होती है, दोनों की डिग्री 2 होती है तो या तो सर्किल होगा या इलिप्स होगा। अब वो कैसे पता चलेगा, दोनों की डिग्री 1 है और उनके कोफिशिएंट सेम है तो वो सर्किल है, और दोनों की डिग्री 2 है और उनका कोफिशिएंट डिफरेंट है तो वो इलिप्स है। तो चार ही केस होते हैं सर, दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर एक्स वाई दोनों की डिग्री 1 है तो वो क्या होता है तुम्हारा लाइन। लिख लो तुम, ज्यादा बढ़िया रहेगा, लिख लो। एक्स और वाई दोनों की डिग्री अगर 1 है तो उसको वो क्या होता है आपके पास लाइन, स्ट्रेट लाइन। और आगे लिखो x और y जो दो वेरिएबल में, उसमें किसी एक की डिग्री होगी 2 और किसी एक की डिग्री होगी 1, तो वो आपके पास होता है पैराबोला। x और y दोनों की डिग्री अगर आपके पास लिखी हुई है 2 और कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आर सेम, देन दिस इज द सर्किल। वो सर्किल आपके पास। आगे लिख लो x और y दोनों की डिग्री क्या है 2 है एंड कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड y स्क्वायर आर डिफरेंट, दैट मीन्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब तो समझ गए, ठीक है। अब इधर देखो, यहां देखो सर ये डिग्री 2 है, ये 1 है, तो ये आपके पास है पैराबोला, लेकिन सिमेट्रिकल नहीं है। सिमेट्रिकल क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2x आ गया। अगर ये 2x नहीं होता अभी तो ये सिमेट्रिकल होता। भाई सिमेट्रिकल पैराबोला किसको बोलते हैं वो भी सुन लो। जब किसी एक की डिग्री 2 हो और दूसरे की 1 हो और उनके अलावा वहां पर x और y का कोई और दूसरी मतलब तुम्हारी टर्म्स नहीं हो, जैसे आज यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 2x आ गया तो ये सिमेट्रिकल नहीं है। आज यहाँ देखो ये वाई स्क्वायर और एक एक्स है तो ये सिमेट्रिकल है। समझ में आ गई बात। तो इसको सॉल्व कैसे करोगे, सबसे पहले इसका कोफिशिएंट तुम्हें जो भी डिग्री 2 है इसको कोफिशिएंट 1 बनाना है, तो इसको इधर लाओ। अब ये इधर आएगा तो अपने साथ x की टर्म भी लेकर के आएगा और इसको भेजो उधर माइनस का y। बोलो समझ गए क्या। इसको बनाओ परफेक्ट स्क्वायर, वो तो तुम ट्रेंड हो, इंटीग्रेशन पढ़ चुके हो। तो सर देखो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 1, यहाँ हो गया माइनस और 1 प्लस का 1, ये हो गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। और यहाँ हमेशा अंदर ब्रैकेट में जो y है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो तुम्हें माइनस कॉमन लेना है। अगर ये माइनस 2y प्लस 1 होता तो तुम्हें माइनस 2 कॉमन लेना था, तो माइनस कॉमन लिया तो ये y माइनस 1 हो गया। बोलो यहां तक समझ गए क्या। इसको लिखो कैपिटल X और इसको लिखो कैपिटल Y, तो ढंग से देखो सर ये आपका आ गया सिमेट्रिकल पैराबोला। मतलब पहले लाना पड़ेगा तुम्हें सिमेट्रिकल, वरना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। अब इसको ढंग से देखो, ये कौन सी टाइप है तुम्हारे पास में, 4th है, चौथे नंबर की, याद कर लो अच्छी तरीके से। चौथे नंबर की टाइप है जिसका डायग्राम इस तरीके से बनता है, सोच लो। ठीक है, लड़ाई है कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो निकालो वर्टेक्स। तो वर्टेक्स कैसे निकालते सुनो। इसका वर्टेक्स तुम्हारे पास क्या होता है 0 0 होता है, सोच लो। इसका जो वर्टेक्स है वो 0 0 होता है भाई, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। सिमेट्रिकल के चारों 0 0 होते हैं, पैराबोला जो चारों चार तुमने पढ़े सबके वर्टेक्स 0 0 है। मुझे इसका वर्टेक्स चाहिए इस वाले का, तो देखो सर कैपिटल X किसके इक्वल है, x माइनस 1 के, कैपिटल Y किसके इक्वल है, y माइनस 1 के। इन दोनों को बराबर क्या ले लो 0, तो x क्या आ गया 1 और y क्या आ गया 1, तो यानी 1,1 तुम्हारे पास इसका क्या हो जाएगा, इस वाले का क्या हो जाएगा वर्टेक्स, यानी वो आपके पास यहां आएगा 1,1। सोच लो, समझ गए। अब सुनो, ये बन रहा है पैराबोला ऐसे, तो ये भी बनेगा ऐसे, वो तो शेप तो वही रहेगी। ये बन रहा है ऐसे तो ये भी बनेगा ऐसे। तो ये पैराबोला जब तुम इस तरीके से बनाओगे तो एक्स एक्सिस को दो जगह काटेगा, सोचो।
कितनी जगह काटेगा? किसको काटेगा? तो तुम सोचो जब ये कट कर रहा है एक्स एक्सेस को, तो एक्स एक्सेस पर तुम जानते हो वाई की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। डालो यहाँ 0, तो y बराबर जो तुम्हारा 2x माइनस एक्स स्क्वायर है, तुमने यहाँ डाला 0, तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर 0, यहाँ से x की वैल्यू निकालो, x कॉमन ले लो, तो 2 माइनस एक्स, तो x एक आ गया तुम्हारा 0 और एक आ गया तुम्हारा 2। यानी तुम्हें ये पता चल गया कि जो आपका पैराबोला है सर, एक तो 0 से पास करेगा और एक 2 से, तो ये बन गया डायग्राम। बस लड़ाई तो यही थी और थी क्या? अब तो तुम ही बचो, अब तो बचा ही क्या? तुमसे बोला पैराबोला, एंड क्या बोला? एक्स एक्सेस। पढ़ लो ऊपर। तो ये पैराबोला रहा, ये एक्स एक्सेस रही, मतलब ये एरिया तुम्हें निकालना है। तो ये पॉइंट है 0 0, ये पॉइंट है 2 0, यहां से डाली वर्टिकल स्ट्रिप, बोलो हाँ की ना? ये लिखा डेल एक्स, तो तुम्हारा एरिया क्या हुआ? 0 से लेके 2 तक y इंटू डी एक्स, बोलो। तो 0 से लेके 2 y की वैल्यू डाल दो, 2x माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन करो, लिमिट डालो, क्वेश्चन हो गया खत्म। सारी लड़ाई इस चीज की थी बस। ज्ञान सिमेट्रिकल होता है, तो कोई हार्ड नहीं, तुम देख लो, आसान सी चीज है। खाली मेहनत ये करनी है कि तुम्हें शेप क्या वो लेके आनी है, 4 में से कौन सा बिलोंग करता है, मुद्दा ये। समझ गए? चलो सर बुक में देखो, एग्जाम्पल 4 देखो कितना आसान है। एग्जाम्पल 4 में कुछ है ही नहीं, इलिप्स दे रखा है, तुम्हें पूरा एरिया बताना है। तो 0 से लेके a तक y इंटू डी एक्स करोगे और इंटू 4 कर देना। बोलो समझ गए? समझ गए? ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है तुम्हारे कोर्स में काट दो सर, 5वां है नहीं, 6 एग्जाम्पल, सीधी सीधी लाइन आगे देख लो, ठीक है। और 7वां जो है साइन कोस का मैं एक साथ करूंगा, अभी सर्किल लगा दो, बताऊंगा नहीं। 8वां एग्जाम्पल देखो सर, वापस से लाइन आगे, लेकिन इसमें एक चीज तुम्हें समझानी है। 8वें एग्जाम्पल में एक चीज तुम्हें बतानी पड़ेगी। 8वें एग्जाम्पल में वो क्या है सर? देखो आपको क्या दे रखा है सवाल में, y बराबर तुम्हें लिख दिया 3x माइनस का 2, और x बराबर कहां से कहां तक का एरिया निकालना पड़ना? -1 से लेके x बराबर 1 तक का। तो सर देखो इसकी तुम लाइन बना लो, इसमें कोई मेहनत की जरूरत नहीं, सीधा सीधा बना लो। एक बार x 0 ले लो, y आ गया तुम्हारा -2, बोलो। अगर ये +2 है क्या? अगर x तुम 0 लेते हो, y +2 मतलब यहाँ पर आएगा तुम्हारा पॉइंट, सोच लो। और अगर तुम y 0 लेते हो तो x आएगा -2/3 आएगा, तो तुम्हारी लाइन ऐसे पास कर गई। ये समझ गए क्या? बोलो समझ गए? अब तुम्हें मालूम है ये पॉइंट क्या है तुम्हारा, क्या पॉइंट है ये? क्या पॉइंट है भाई? -2/3, 0। समझ गए? तुम्हें लेना है x बराबर -1, तो यहाँ कहीं होगा, तो एक तो ये लाइन ड्रॉ करो, और एक x लेना है 1 यहाँ कहीं पर होगा, तो एक ये लाइन ड्रॉ करो। तो तुम्हें एरिया निकालना, देखो एक तो ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन। बोलो समझ में आई क्या बात? ये पॉइंट है -1, 0, ये पॉइंट है 1, 0। बोलो समझ गए क्या? अब देखो सर आराम से निकलेगा एरिया, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकलेगा वो सुन लो। -2/3 से लेके 1 तक तुम y इंटू डी एक्स ले लेना, वर्टिकल स्ट्रिप बना देना, हो गया। जब -1 से तुम -2/3 तक लोगे, तो वो तुम y इंटू डी एक्स नहीं लोगे, वो -y इंटू डी एक्स लोगे, क्योंकि डायग्राम नीचे बन रहा है। तो नीचे बन रहा है तो वो नेगेटिव आंसर देगा, तो उसके आगे पहले ही माइनस लगा दो, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? यानी आप इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक करोगे। कभी ये गलती मत कर देना कि तुम -1 से 1 पूरा एक साथ ही ले लो, आंसर नहीं निकलेगा आपका। यानी आप क्या लिखोगे सोचो, -1 से -2/3 -y इंटू डी एक्स प्लस -2/3 से 1 तक y इंटू डी एक्स। वाई तो वही काम में आएगा दोनों जगह, क्योंकि इक्वेशन तो लाइन की वही है ना आपके पास, बदल थोड़ी रही है। पर क्योंकि अपॉन में है तो इसलिए तुम्हें क्या करना है सर, वो माइनस लेना है। ठीक है, समझ गए? ठीक है सर, इससे आगे बढ़ते हैं सर। देखो हाँ, अब मॉडुलस आ गया। मॉडुलस तो है तुम्हारे कोर्स में, बता देते हैं। तो पहले सर आप कॉपी कर लो पूरा। देखो सर इतना बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द सर्किल दिस एट पॉइंट 1, √3। यानी ये सवाल ये कहना चाहता है, सबसे पहले सर्किल की इक्वेशन क्या है ये बोलो जरा। x² + y² बराबर 4। तुमने बनाया सर ये सर्किल, x² + y² = 4। तुम्हें बोल रखा है इस सर्किल में जहां एक पॉइंट है 1, तुम्हारा √3, तो इस पॉइंट पर एक तो तुम बना रहे हो टेंजेंट, एक तुम बना रहे हो नॉर्मल, और एक है एक्स एक्सिस। तो ये तीनों मिल करके
जो ट्राइंगल बना रहे हैं उसका तुम्हें एरिया बताना है। सवाल ये है, पढ़ लो दोबारा से, दोबारा पढ़ो। समझ गए क्या? बोलो। तो पता है लड़ाई क्या है कि जो ट्राइंगल बन रहा है ना वो मुझे नहीं दिख रहा, अगर वो मुझे दिख जाए तो मैं एरिया बता दूं। मेन लड़ाई है कि देख लो, अगर आपने डायग्राम बना दिया तो फिर दिक्कत ही कुछ नहीं है। तो अब मुझे क्या चाहिए सर? ट्राइंगल बनाना है, तो मुझे ट्राइंगल बनाना है तो उसकी साइड से चाहिए, उसकी साइड चाहिए, मतलब यहां से बनाओ सर ये जो टेंजेंट आपका जा रहा है। अब मुझे इसकी इक्वेशन चाहिए सर सबसे पहले, तो वो आ गया तुम्हारा सवाल टेंजेंट नॉर्मल का। इसलिए बड़ा क्वेश्चन है ये कि भैया इसमें टेंजेंट नॉर्मल भी यूज हो रहा है, मैक्सिमम मिनिमम भी यूज हो रहा है, तो पहले यहाँ टेंजेंट नॉर्मल लगाओ। तो ढंग से सुनो सर, ये आपकी इक्वेशन है, ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन करो तो 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और बराबर क्या लिखोगे? 0। तो डी वाई बाई डी एक्स आ गया तुम्हारा माइनस का x अपॉन वाई, तो तुम लिखोगे डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखोगे? ऐड तुम्हारे पास में 1,√3, तो ये आ गया तुम्हारा माइनस का 1/√3। बोलो समझ गए क्या? समझ गए? चलो सर, सबसे पहले आओ इक्वेशन ऑफ तुम्हारा टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो सब जानते हो तुम, y माइनस y1 यानी √3 बराबर डी वाई बाई डी एक्स, और तुम लिखते हो x माइनस x1 यानी 1। बोलो समझ गए क्या? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी तो निकालो, क्योंकि वो भी तो बनानी है आपको। तो यहां लिखोगे जो तुम्हारे पास में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, तो वो क्या होगी सर? सुनो, y माइनस y1 या x माइनस x1, और यहाँ क्या लिखते हो? इसका उल्टा विद माइनस साइन, तो वो आ जाएगा √3। जवाब दो सर, समझ गए? समझ गए दोनों? तो सर इसको सॉल्व करते हैं, देखो क्या आता है। तो ये हो गया √3y माइनस का 3 बराबर माइनस x और प्लस का 1, इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो x प्लस √3y बराबर हो गया 4। ये इक्वेशन ऑफ आ गई टेंजेंट। समझ गए क्या? बोलो। ठीक है सर, इसको सॉल्व करो, y माइनस √3 बराबर हो गया √3x माइनस का √3, ये दोनों कट गए, तो तुम्हारे पास आ गया सर √3x बराबर y। ये इक्वेशन किसकी आ गई? तुम्हारी नॉर्मल। ठीक है, अब देखो सर, टेंजेंट भी यहीं से जाएगा, नॉर्मल भी यहीं से जाएगा, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ये मतलब है कि ये जो टेंजेंट और नॉर्मल है ये दोनों एक्स एक्सिस को कहां काट रहे हैं, मुझे तो वो चाहिए, बाकी मेरे क्या काम का। तो सर ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां काटेगी? 4,0, यानी ये पॉइंट तुम्हें पता चल गया 4,0। ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां काटेगी? ओरिजिन पे। तो तुम देखो सर ओरिजिन पे काटेगी, तो ये बन गया तुम्हारा नॉर्मल। बोलो समझ में आई क्या बात? जवाब दो भाई, हो गया खेल खत्म। क्या सवाल था? टेंजेंट नॉर्मल एक्स एक्सिस जो ट्राइंगल बना रहे हैं, यानी ये पूरा एरिया सोचो आराम से। जवाब दो भाई, खत्म हो गया सवाल, तुम खुद ही कर लो। क्या करोगे सर? यहां से डाला एक परपेंडिकुलर, ये हो गया 1,0, तो 0 से 1 तक ये वाली लाइन और 1 से 4 तक ये लाइन की इक्वेशन तुम्हारे पास ये रही, और इस लाइन की इक्वेशन ये रही। यानी क्या लिखोगे आप? 0 से लेके 1 तक y इंटू डी एक्स प्लस तुम्हारा 1 से 4 लेकर के y इंटू डी एक्स, जो पहला वाला y है वो तुम्हारे पास क्या आएगा? इससे, यानी तुम्हारे पास आ गया √3x इंटू डी एक्स प्लस तुम्हारा 1 से 4 दूसरा y आएगा इससे, तो वो आ गया तुम्हारे पास। ढंग से देखो 4 माइनस एक्स अपॉन √3 और इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन करना तुम्हारा काम है। सवाल समझ गए? शानदार चीज। तो क्या था इस सवाल में? ऐसा कुछ नहीं था कि आपको पहले मेहनत ये करनी थी, बस ये सवाल तो गया था। तो क्वेश्चन ढंग से बनना पड़ेगा भाई, देखो, और वही बात डायग्राम ढंग से बनाना पड़ेगा, सिर्फ ये लड़ाई और कुछ नहीं। ठीक है, लो सर अगला क्वेश्चन तुम्हारे पास साइन कॉस का आ गया, लास्ट में करेंगे सर। अगला क्वेश्चन देखो सर, y बराबर लिखा हुआ x मॉडुलस x, तो सर मॉडुलस की डेफिनेशन लगा लो। एक बार x पॉजिटिव, एक बार x नेगेटिव, तो तुम सोचो तुम्हारे पास कहानी क्या बन गई? तुम्हारे पास कहानी बन गई y बराबर जो x मॉडुलस x है, तो एक बार होगा x², एक बार माइनस x²। ये कब होगा? जब 0 से बड़ा है। ये कब होगा? जब 0 से छोटा है। बोलो समझ गए? सॉरी, समझ गए? अब तुम चाहो तो पॉइंट डाल के बना लो, तुम्हारी इच्छा है, और नहीं तो यूं समझ लो y बराबर x² का डायग्राम ये होता ही है, होता है, लेकिन तुम सिर्फ ये बनाओगे क्योंकि इधर वाला पोर्शन था ही नहीं, क्योंकि x तो पॉजिटिव है ना। समझ रहे हो मेरी बात क्या बोल रहा हूं मैं? भाई डायग्राम ये होता है y बराबर x² का, पर तुम सिर्फ ये बनाओगे, ये बनेगा ही नहीं। और ऐसे ही y बराबर माइनस x² का डायग्राम ये होता है, तो तुम सिर्फ ये बनाओगे, ये है नहीं तुम्हारे पास। अरे इधर देखो ना यार, इधर x पॉजिटिव है तो सिर्फ ये, और इसमें x नेगेटिव इधर होता है तो सिर्फ ये। समझ में आई मेरी बात? तो ये लो सर तुम्हारा डायग्राम है रेडी। बोलो बन गया? कहां से कहां तक बनाना वो तुम देख लो।
-3 से 3 तक आगे तुम जाते हो। तो क्या करोगे सर, ये रहा तुम्हारा x बराबर -3, ये रहा तुम्हारा x बराबर 3, यानी ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया, ये है y बराबर तुम्हारा -x², ये y बराबर क्या है तुम्हारा x², ये है -3,0, ये है तुम्हारा 0,0, ये है 3,0। तो सर -3 से 0 जब लोगे तो क्या लोगे, -y इंटू dx, और y की वैल्यू क्या लोगे, बन गया प्लस, बन गया, और 0 से 3 तक क्या लोगे, y इंटू dx, तो वो x² है ही तुम्हारे पास। आ गया समझ में? ठीक है सर, आगे देखो सर, ये हो गया तुम्हारा, और ये वापस मॉडुलस आ गया। तो इसके अंदर क्या है सर, देखो सर खत्म कर ही देते हैं इसको, मॉडुलस x प्लस मॉडुलस y, तुम्हें क्या दे रखा, 1। तो सर एक बार x पॉजिटिव y पॉजिटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x नेगेटिव y भी नेगेटिव, और एक पॉजिटिव, वो 4 केस बन के सोच लो, चारों केस बनाएंगे तो ये लाइन बन गई चारों, देख रहे हो क्या तुम? फर्स्ट क्वाड्रेंट की लाइन जो है उसको लिखोगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 1। मैं डिस्कस कर लेता हूँ तुमसे, रुको अभी, पहले तुम एक बार ये कॉपी कर लो, जगह नहीं है तो ये मैं करूँगा, बनाऊंगा इसका चित्र बनाऊंगा।